बिस्मिल्लाह। ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7, अ कंपनी हैज़ फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजिंग इट्स एडवर्टाइजिंग आल्सो इंक्रीज इट्स सेल्स अप टू अ पॉइंट। इसका मतलब है कि ये कंपनी ने ये दरियाफ्त किया, अगर वो अपने एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज़ कर दे तो उसकी सेल एक पॉइंट तक इंक्रीज़ होती है। द कंपनी बिलीव्स दैट मैथमेटिकल मॉडल कंडक्टिंग प्रॉफिट इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पी एफ एक्स, यानी कि जो प्रॉफिट है इन $100 पी एक्स है, एंड एक्सपेंडिचर ऑन इट्स एडवर्टाइजिंग $1000 एक्स, यानी कि $1000 एक्सपेंडिचर्स हैं और पी एफ एक्स $100 जो है उसका प्रॉफिट है। वो ये मॉडल आपको दिया, पी एफ एक्स इज इक्वल टू पी एफ एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस 108x माइनस एक्स क्यूब। ये मॉडल है। एक्स इसके अंदर एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं, एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो एड्स वगैरह लगते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो एक्स है, और जो प्रॉफिट है पी ऑफ एक्स है। जो प्रॉफिट है उसका उस कंपनी का वो पी ऑफ एक्स है। तो यहाँ से एक्स 80 प्लस 108x माइनस एच क्यूब, और एक्स आपके पास जो है वो इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो नंबर 1 क्या था, ए फाइंड एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजिंग दैट लीड्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने क्या करना है, एक्सपेंडिचर फाइंड करना है एडवर्टाइजिंग के ऊपर जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि असल में हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और वो एक्स की किस वैल्यू के ऊपर होगी। वो मैक्सिमम वैल्यू एक्स की किस वैल्यू के ऊपर होगी, वो एक्स हमने फाइंड करना है। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर जो होता है फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो इसकी सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो वहाँ से हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल ली हैं जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 80 108 डी बाई डी ऑफ एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा 108, और इसके ऊपर पावर रूल आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आएगा 108 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पी डैश ऑफ एक्स। इसमें हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर या तो ये फंक्शन पी एक्स मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 108 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा 108 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 6 3 ज़ार, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। लेकिन हमें पता है कि हमारा एक्स जो है वो इस रेंज में है 0 से 10, तो एक्स इज इक्वल टू सिंस एक्स इज पॉजिटिव सो एक्स इज इक्वल टू 6 लेंगे हम यहाँ पर -6 नहीं लेंगे बल्कि 6 लेंगे क्योंकि एक्स हमारा इस रेंज में है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी डैश ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 108 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3
टू शुरू में आ जाएगा, टू में से एक माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -6x। ये p डबल डैश ऑफ x आ गया है, ये p डबल डैश ऑफ x आ गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, x = 6 के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वो हम इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट x = 6, ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है 6, तो ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे 6, तो ये आ जाएगा -6 × 6, ये आएगा -36 विच इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चला है कि एट x = 6 जो है फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 है, तो x 6 के ऊपर हमारी जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एफ p ऑफ x इज़ मैक्सिमम एट x = 6। तो वो मैक्सिमम क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन यही था कि पहला पार्ट फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग दैट लीड्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो ये x = 6 है। एक्सपेंडिचर leads to maximum profit वो इज इक्वल टू क्या होगा, 6x क्या है इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, यानी कि x थाउजेंड डॉलर्स हैं, ये एक्सपेंडिचर है। तो ये आ गया इन थाउजेंड डॉलर्स, तो ये आ गया 6,000 डॉलर, ये जो है डॉलर्स, ये एक्सपेंडिचर है। इतने यानी कि 6,000 डॉलर जो है वो अगर हमारा एक्सपेंडिचर हो तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है। अब अगले पार्ट में हमने वो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, तो x की ये वैल्यू हम अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू p ऑफ 6 इज इक्वल टू 80 + 108 × 6 - 6 का क्यूब, ये बनेगा आपके पास ये आपके पास हो जाएगा 6 × 6 = 36, ये बनेगा 648, ये आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा आपको 512। ये आपके पास आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट, इतने 100 डॉलर्स, 100
डॉलर्स, 512 $100। तो अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो 512 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 512 हैं, डॉलर्स हैं, डॉलर्स 512 तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 512 इतने डॉलर्स। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये इतना मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होगा, इतने डॉलर्स। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। ठीक है जी, हमारे 512 $100 हैं। तो मैंने इसको डॉलर्स में चेंज कर दिया, तो हंड्रेड्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ एट एक्स इज इतने डॉलर, और एक्सपेंडिचर ऑन डाइलैंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ एक्स यू 6। तो ये 6 है, इतने $1000। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।